सो हेलो गाइस, दिस इज सुमित फ्रॉम गोब्रो ट्रेवल्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के बहुत ही खूबसूरत कंट्री बेल्जियम की। अगर आप बेल्जियम प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये ट्रिप बहुत ही फायदेमंद और एफिशिएंट होने वाली है, और अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपके लिए सारी डिटेल्स काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बेल्जियम के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं यू गेट नोटिफाइड अबाउट दिस। तो बेसिकली इस सीरीज का जो मेरा पहला वीडियो था, जिसकी लिंक अभी ऊपर आ रही होगी, उसमें मैंने सारी बेसिक डिटेल्स कवर कर दी थी, लाइक हाउ टू प्लान यूरोप, हाउ टू अप्लाई स्केंजन वीजा, accommodations, useful apps, where to convert your currency, how to design your Europe itinerary and many more things। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख ले, as that video covers basic information जो हर किसी को देखनी चाहिए जो भी कोई यूरोप ट्रिप प्लान कर रहा हो तो। और ऐसे ही मेरी यूरोप सीरीज का सेकंड वीडियो था अबाउट 3 days perfect itinerary फॉर बार्सिलोना विच इज कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, एंड थर्ड वीडियो वाज अबाउट पेरिस विच इज कैपिटल सिटी ऑफ फ्रेंड्स। एंड हियर वी आर विद आवर फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री बेल्जियम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्जियम के 3 days आइटनरी की, जिसमें हम 3 मेजर टूरिस्टिक सिटीज कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट डे वी विल कवर ब्रुसेल्स विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। सेकंड डे हम ब्रुसेल से डे ट्रिप बना के जाएंगे गेंट, जो काफी खूबसूरत सिटी है, एंड थर्ड डे को हम अगेन डे ट्रिप प्लान करके जाएंगे अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फोटोजेनिक सिटी ब्रूज। पूरे बेल्जियम घूमने के लिए 3 days तो इनफ नहीं है, बट काफी मेजर अट्रैक्शंस हम जरूर इस वीडियो के हेल्प से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम कैसे पहुंचा जाए। तो इफ यू आर इन इंडिया तो बेस्ट एंड अफोर्डेबल वे ऑफ रीचिंग बेल्जियम इज टू टेक फ्लाइट्स, जो आपको इंडिया के मुंबई सिटी से मिल जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 रुपीज फॉर वन वे। हालांकि इंडिया से फिलहाल बेल्जियम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स एक भी नहीं है, आपको या तो स्विट्जरलैंड में या तो जर्मनी में फ्लाइट चेंज करनी पड़ सकती है। ट्राई टू बुक दोज टिकट्स विच हैव शॉर्ट लेवर पीरियड्स, ताकि आप कंफर्टेबली बेल्जियम पहुंच सके। बट आप एट प्रेजेंट यूरोप की कोई दूसरी सिटी या कंट्री में है एंड आपको वहां से बेल्जियम पहुंचना है, तो आपके पास में काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक ट्रेन्स, बसेस एंड शॉर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ऑल्सो इनकी बुकिंग्स को काफी इजी बना देती है जर्मन बेस्ड बुकिंग कंपनी ओमियो। आप इसमें रेट्स कंपेयर करके अपने बजट, टाइम एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रेन्स, बसेस या फ्लाइट्स बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बेल्जियम। तो बेसिकली बेल्जियम का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको वहां एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए मेट्रो मिल जाएगी, ट्रैम्स मिल जाएगी एंड बसेस भी मिल जाएगी, जो काफी कनेक्टेड है हर एक एरिया से। आई वुड रिकमेंड यू टू अवॉइड कैब्स एज दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑल्सो बेल्जियम में टैक्सी स्कैम भी काफी होता है, तो बेटर इज टू गो विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट वन मोर थिंग, हम जो भी सिटीज घूम रहे हैं उनके सारे अट्रैक्शन पॉइंट एक दूसरे से काफी नजदीक है, जिसमें मोस्टली बाय वॉक ही कवर करेंगे, तो इन सिटीज में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा काम नहीं आने वाला। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू बुक योर अकोमोडेशन। तो बेसिकली बेल्जियम छोटी सी कंट्री है, जिसमें ब्रुसेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ बेल्जियम। तो इस आइटनरी में हम तीनों दिन ब्रुसेल्स में स्टे करने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम हम ब्रुसेल्स से गेंट एंड ब्रूज के लिए डे ट्रिप भी प्लान करने वाले हैं। छोटी सी कंट्री है तो आप एक दिन में टूरिस्ट हॉटस्पॉट कवर करके इजीली ब्रुसेल्स पहुंच सकते हो, बट स्टिल इट्स नॉट मैंडेटरी कि जैसा मैं कहूं यू एग्जैक्टली डू द सेम थिंग। आप अपने ट्रिप को कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम की दिक्कत ना हो तो। इन ब्रुसेल्स आप अपना स्टे ग्रैंड प्लेस के आजू बाजू देख सकते हैं, विच इज बेसिकली द सिटी सेंटर एंड द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ ब्रुसेल्स। आपको ग्रैंड प्लेस के आसपास काफी हॉस्टल्स एंड होटल्स मिल जाएगी, वेयर हॉस्टल्स स्टार्ट फ्रॉम 2500 रुपीज पर डॉर्मेट्री एंड होटल स्टार्ट फ्रॉम 7000 रुपीज पर नाइट। तो अपन बजट एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग स्टेज बुक करवा सकते हैं। ऑल्सो आपको ग्रैंड प्लेस के आसपास काफी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, सच एज नमस्ते इंडिया, बॉम्बे इन, रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट एंड मेनी मोर, जहां यू कैन एंजॉय परफेक्ट इंडियन फूड इन बेल्जियम। ऑल्सो इस एरिया में आपको जगह जगह स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे सेलिंग लोकल बेल्जियम स्ट्रीट फूड्स लाइक बेल्जियम वेफल एंड बेल्जियम फ्राइज। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप जरूर ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। ब्रुसेल्स में मेजर एयरपोर्ट है ब्रुसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज ज़ेवेंथम, जहां होगी आपकी फ्लाइट लैंड। एयरपोर्ट सिटी सेंटर पहुंचने के काफी तरीके हैं, लाइक देयर आर ट्रेन्स एंड बसेस विच रन्स इन एवरी 10 minutes, जो कि काफी अफोर्डेबल है, एंड ऑन अदर एंड आप कैब्स बुक करवा सकते हो जो काफी महंगी पड़ सकती है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो सिटी सेंटर बाय ट्रेन, जो आपको एयरपोर्ट के बेसमेंट से आपको मिल जाएगी। ट्रेन में बैठकर आप चले जाए ब्रुसेल्स सेंट्रल स्टेशन, जो कि आपको सिर्फ 20 minutes में ये स्टेशन पहुंचा देगी, एंड वहां से 5 minutes की वॉक पर आपको मिल जाएगा ग्रैंड प्लेस। एंड बाय एनी रीजन आप ब्रुसेल ट्रेन में आ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रुसेल्स मीडिया आपका लास्ट स्टेशन होगा, जहां से यू कैन टेक मेट्रो फॉर ग्रैंड प्लेस। स्टेशन से 2 मेट्रो लाइन चलती है, नंबर 3 एंड नंबर 4। आप दोनों में से किसी में बैठकर इजीली पहुंच जाएंगे बोर्ड स्टेशन, जहां से 5 minutes के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा ग्रैंड प्लेस।
सो डे फर्स्ट हम ब्रुसेल में स्पेंड करने वाले हैं, जिसमें हम एक बार भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सारे मेजर डेस्टिनेशंस वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएंगे। सो डे वन की हमारी आइटनरी कुछ इस टाइप की होगी, जिसमें फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रैंड प्लेस विच इज अवॉर्डेड विद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ब्रुसेल ट्रिप कर रहे हो तो यहाँ आना मैंडेटरी है, बिकॉज इस स्क्वायर के बिना आपका ब्रुसेल ट्रिप अधूरा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर नॉट ओनली इन बेल्जियम बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ वो काफी लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट घूमते हुए दिख जाएंगे, एंड इसके अलावा काफी लोकल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स में हलचल देखने को मिल जाती है। दिस स्क्वायर इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, जहाँ को काफी लाइव म्यूजिक शोज एंड काफी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगी, एंड ऑल्सो फेमस नाइट क्लब्स एंड बार्स आपको इसी एरिया में देखने को मिल जाएंगे। देन शॉर्ट 4 to 5 मिनट्स के वॉक पर आपको मिल जाएगी वर्ल्ड फेमस मैनेकिन पीस स्टैच्यू। ये स्टैच्यू ब्रुसेल्स का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो कि 17th सेंचुरी से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। बेसिकली एक छोटी सी ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, जिसमें एक छोटा सा लड़का टॉयलेट करते हुए दिख रहा है। इस स्टैच्यू को लेके काफी स्टोरीज है, जिसमें मोस्टली लोगों का ये मानना है दैट 17th सेंचुरी में इस छोटे से लड़के ने एक लाइव बॉम्ब पर टॉयलेट करके बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था और अपनी सिटी को बचा लिया था। तब उस टाइम ब्रुसेल के किंग ने स्टैच्यू एज ए रिमेम्बरेंस मार्क यहाँ पर बनवाई थी। ऑल्सो स्टैच्यू के पास हजारों डिफरेंट आउटफिट्स है, जो कि ओकेशन एंड फेस्टिवल वाइज यहाँ की अथॉरिटीज चेंज करती रहती है, विच मेक दिस स्टैच्यू मोर क्यूट एंड इंटरेस्टिंग। पास में ही स्टैच्यू का म्यूजियम है, तो आप वो सारे ड्रेसेस 700 रुपीज देके म्यूजियम में देख सकते हैं। ग्रैंड प्लेस से स्टैच्यू की तरफ जाते हो तो बीच में एक चर्च आएगा, जहां बाहर एक एंजल की मूर्ति है, तो आप वो मूर्ति टच करके जरूर जाना, क्योंकि लोगों का मानना है दैट दिस स्टैच्यू ब्रिंग्स गुड लक, तो आप जरूर वहां पर ट्राई कर सकते हैं। देन अराउंड 20 मिनट्स की वॉक पर आपको मिल जाएगा द रॉयल पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स, जहां रहते हैं ब्रुसेल के किंग एंड क्वीन। नीदरलैंड और इंग्लैंड की तरह बेल्जियम भी मोनार्की है, जहां किंग एंड क्वीन वाला सीन रहता है, बट ज्यादातर लोग इसे बाहर से ही देख पाते हैं, क्योंकि ये पैलेस 23 जुलाई से 25 अगस्त तक की पब्लिक के लिए खुला रहता है। एल्स बाकी दिन आम पब्लिक के लिए ये पैलेस ओपन नहीं है। इसकी शानदार डिजाइन एंड आर्किटेक्ट बेल्जियम की हिस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप का एक गजब का एग्जाम्पल है। देन ये सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाए वापस ग्रैंड पैलेस की तरफ, जहां बीच रास्ते में आता है बहुत ही सुंदर एंड फोटोजेनिक मॉन्ट देस आर्ट्स या फिर माउंटेन ऑफ द आर्ट्स। बेसिकली ये एक हिल है, जहां टाइम टाइम पर क्रिएटिव आर्ट से स्क्वायर को डिजाइन किया जाता है। ये एक हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट है, जो कि 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, विच आर सम अमेजिंग गार्डन लैंडस्केप्स, बहुत ही सुंदर से फाउंटेन्स एंड आजू बाजू है म्यूजियम्स एंड इंस्टीट्यूट्स। ऑल्सो मॉन्ट देस आर्ट से आपको ब्रुसेल सिटी का एक बहुत ही शानदार सा पैनोरामिक व्यू मिल जाता है, जहां आप आराम से बैठकर चिल कर सकते हैं। देन यहाँ से फ्री होकर चले जाए ग्रैंड पैलेस की नाइट लाइफ एंजॉय करने, जहां आप सबसे पहले तो ग्रैंड प्लेस का ही लाइवली एटमॉस्फेयर एंजॉय करें विद सम अमेजिंग लाइटनिंग्स एंड लाइवली एटमॉस्फेयर। देन नजदीक में चले जाए वर्ल्ड फेमस बार डेलीरियम कैफे, जहां मिलेगी आपको 2000 वेराइटीज की बियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेलीरियम कैफे इज ऑल्सो रिकॉर्डेड विद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ हैविंग मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ बियर। ये कैफे कम बार टूरिस्ट एंड लोकल्स में इतना पॉपुलर है कि आपको वहां गजब का लाइवली एटमॉस्फेयर दिखने वाला है विद सम अमेजिंग म्यूजिक, डांस एंड फूड। तो इफ यू आर इन ब्रुसेल्स नेवर मिस दिस डेलीरियम कैफे। सो डे फर्स्ट को हमने कवर करी है ये 5 प्लेसेस, जो कि ब्रुसेल्स की काफी मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। इफ ब्रुसेल में आपके पास 1-2 दिन और है तो आप जा सकते हैं ऑटोमियम, विच इज द मोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग इन ब्रुसेल्स, और इसी के साथ आप कवर कर सकते हैं सम फेमस चर्च, कैथेड्रल्स एंड सम पार्क्स। डे सेकंड को हम जाएंगे बेल्जियम की बहुत ही खूबसूरत सिटी गेंट की तरफ। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ बेल्जियम, जहां की हिस्ट्री एंड आर्किटेक्ट को आज तक प्रिजर्व किया हुआ है, विच लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एनी ट्रेवलर। बेसिकली गेंट एक कैनाल सिटी है, जहां की सिटी के बीच में से काफी सुंदर सी कैनाल्स निकलती है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। ओमे वेबसाइट से आप ब्रुसेल से गेंट के लिए ट्रेन या बस बुक करवा सकते हो, जो आपको आधे 1 घंटे में गेंट सिटी पहुंचा देगी। इफ आप ट्रेन में या बस में आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गेंट सेंट पीटर्स ड्रॉप करेगी, जहां से आपको T1 नंबर एंड T3 नंबर की ट्रेन्स मिल जाएगी, जिसमें बैठकर आप जा सकते हैं ग्रेवेनस्टीन कैसल, जो हमारे गेंट का पहला एंड मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। ग्रेवेनस्टीन कैसल को काउंट फिलिप ऑफ एल्सेक ने 1180 में बनवाया था, जिसे अगर आज भी देखते हैं तो लगता है दैट हाउ रिच एंड अमेजिंग आर्किटेक्चर वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये कैसल के 3 साइड कैनाल चलती है एंड फ्रंट साइड से कैसल में एंट्री करने के लिए रास्ता है। कैसल अंदर और बाहर दोनों में ही आपको बहुत ही स्टनिंग सा आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, विच अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ विजिटर्स ऑल ओवर द ग्लोब। ऑल्सो कैसल में एंट्री करने के लिए आपको लगभग 1000 रुपीज देने पड़ेंगे, विच इज टोटली वर्थ इफ यू आर हिस्ट्री एंड आर्किटेक्ट लवर। देन 10 मिनट्स की अमेजिंग एंड फोटोजेनिक वॉक के बाद आप चले जाए गेंट के सिटी सेंटर, जहां का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है सेंट बेवोस कैथेड्रल। आप पूरे यूरोप में एक नाम जरूर सुनेंगे, वो है गॉथिक आर्किटेक्ट, जिसके आइडियाज एंड डिजाइन से पूरे यूरोप में काफी मास्टरपीसेस बने हैं, जिसमें ये कैथेड्रल भी एक गॉथिक आर्किटेक्ट
डिजाइन है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक कैथेड्रल जिसे देखने एंड अपनी प्रेयर्स ऑफर करने दुनिया भर से काफी लोग आते हैं। इस कैथेड्रल की सीलिंग्स, डोम्स, इसके पिलर्स एंड ग्लास पेंटिंग्स देख के यू विल बी स्टन्ड के आज से 500-600 साल पहले भी इस टाइप के आर्किटेक्ट अवेलेबल हुआ करते थे। वैसे तो कैथेड्रल के मेन एरियाज में फ्री एंट्री है, बट इफ आप कुछ और सिग्निफिकेंट एंड स्पेशल हॉल्स एंड आर्ट्स देखना चाहते हो देन इट इज चार्जेबल ऑफ अप्रोक्स 1000 रुपीज। सो आई विल नॉट रिकमेंड आप पैसे देकर ये आर्ट्स देखें, दे आर नॉट इवन दैट वर्थ एंड ऑल्सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट एक छोटी सी 500 मीटर्स की वॉक करके आप चले जाए ले रिवर के सुंदर नजारों को देखने। इस रिवर के दोनों साइड के आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स आर लाइक ट्रीट टू योर आइज। एक बार आप वहां पर पहुंच गए तो आई बेट आपको वहां से हिलने का मन नहीं करेगा। दीज प्लेसेस आर सो अमेजिंग, सो लाइवली एंड सो फोटोजेनिक कि आपके 3-4 घंटे तो इस एरिया में आराम से निकल जाएंगे। रिवर के दोनों ही साइड्स बहुत खूबसूरत है, आप दोनों साइड थोड़ा थोड़ा टाइम इजीली स्पेंड कर सकते हैं। रिवर का एक साइड वाला एरिया ग्रासले कहलाता है, अदर साइड वाला एरिया को कॉर्नले कहा जाता है। दोनों ही एरिया काफी सिमिलर है बट बोथ आर इक्वली ब्यूटीफुल, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने खाने पीने का काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। पूरे कैंट में आपको जगह जगह ट्रैम्स एंड ट्रैम्स की पटरियां दिख जाएगी, बट आपको ये सिर्फ स्टेशन से सिटी जाने में एंड सिटी से स्टेशन जाने में काम आएगी, एल्स आप पूरे कैंट को बाय वॉक ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। देन आप अगेन T1 या T3 ट्रेन में बैठ के पहुंच जाए रेलवे स्टेशन, या अगर आपने बस बुक कराई है तो बस स्टेशन, एंड देन वहां से चले जाए वापस ब्रुसेल्स की तरफ। अगेन आप ओमियो ऐप से ट्रेन या बस के टिकट्स बुक करवा सकते हैं। देन थर्ड डे भी आपका काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम अगेन ब्रुसेल से ट्रेन बुक करवा कर 1 घंटे की शॉर्ट राइड लेके पहुंचेंगे ब्रूज, विच इज अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ड्रीमी डेस्टिनेशन फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेवलर। ब्रूज इज ऑल्सो कैनाल सिटी, जहां सिटी के बीच में से काफी कैनाल्स निकलती है, विच मेक्स द सिटी सो ब्यूटीफुल कि इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। सच में इट इज फेरी टेल डेस्टिनेशन, जहां पहुंच के आपको अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। इफ आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा है तो डेफिनेटली आप इस सिटी में 1 नाइट स्टे कर सकते हैं, विच विल बी टोटली वर्थ फॉर यू गाइज। इफ आप ब्रूज ट्रेन में जा रहे हैं, विच आई टोटली रिकमेंड, तो आप ब्रूज के ट्रेन स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 1 किलोमीटर दूर है पूरे ब्रूज का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर पूरे बेल्जियम का सबसे सुंदर स्क्वायर्स में से एक है, जहां चारों तरफ आपको दिखेंगी कलरफुल बिल्डिंग्स, मार्वलस आर्किटेक्ट एंड वेल प्रिजर्व ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स। ये स्क्वायर हमेशा ही लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट से भरा रहता है विद इट्स लाइवली एटमॉस्फेयर। ऑल्सो आपको यहाँ काफी सोवेनियर शॉप्स मिल जाएगी, आर्ट गैलरीज देखने को मिल जाएगी, ऑल्सो आपको यहाँ काफी कोजी कैफेज एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस स्क्वायर में आपको मिल जाएगा बेलफ्राई टावर, जो 13th सेंचुरी में बना 83 मीटर्स लॉन्ग टावर है, जहां से आपको 366 स्टेप्स चढ़ के टावर के ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। वंस यू रीच एट टॉप ऑफ टावर, आपको मिल जाएगा ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ ब्यूटीफुल सिटी ब्रूज। इस टावर के अंदर 47 बेल्स है, जो कि टावर की सुंदरता को और 4 चांद लगा देते हैं। इस टावर के टॉप तक जाने के लिए आपको 1200 रुपए तक देने पड़ते हैं, विच इज टोटली फाइन वंस यू रीच एट टॉप। आप आराम से 3-4 घंटे इस स्क्वायर को एक्सप्लोर करने के बाद चले जाए वन ऑफ द मोस्ट होली एंड रिलीजियस प्लेस ऑफ यूरोप, बेसिलिका ऑफ होली ब्लड। कहा जाता है दैट यहाँ पर जीसस के ब्लड्स की कुछ ड्रॉप प्रिजर्व की हुई है, विच इज द मोस्ट होली प्लेस फॉर क्रिश्चियन रिलीजन। दुनिया भर के लोग इस सिटी को सिर्फ ये होली ब्लड देखने के लिए आते हैं। ये जो ब्लड है एक्चुअल ब्लड, इसकी फोटो या पिक्चर लेना मना है, तो आप सिर्फ वहां जा सकते हैं, ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसकी एंट्री फीस आपको 400 रुपीज तक देनी पड़ सकती है। यहाँ से फ्री होकर अराउंड 10 मिनट्स की वॉक करके निकल जाए बोट टूर ब्रूज फॉर एक्सपीरियंसिंग अमेजिंग कैनाल टूर, जो आपके पूरे कैनाल का एक चक्कर कटवाकर वापस इसी जगह पर ड्रॉप कर देगी। दिस एक्सपीरियंस विल बी द बेस्ट वन फॉर यू, जहां आपको साथ में गाइड मिल जाता है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा अबाउट द सिटी, अट्रैक्शन एंड इट्स हिस्ट्री। ये कैनाल टूर का एक्सपीरियंस आपके लिए गजब का होने वाला है, जिसके आपको 1000 रुपीज तक देने पड़ सकते हैं, विच इज टोटली फाइन। तो ब्रूज में आप ये एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस ना करें। देन बोट टूर करने के बाद अगेन बाय वॉक निकल जाए माइन वाटर लेक, जिसको लेक ऑफ लव भी कहा जाता है। ये एक अमेजिंग सा इंस्टाग्राम साइट है, जहां चारों तरफ लश ग्रीनरी है एंड एक बहुत ही सुंदर सा पाथवे है, जहां से आप लेक को एंजॉय कर सकते हैं। इट इज द परफेक्ट प्लेस टू एस्केप फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, इसलिए आपको यहाँ काफी लोग रिलैक्स करते हुए दिख जाएंगे। एंड गुड न्यूज इसकी इसकी कोई एंट्री चार्ज भी नहीं है, तो आप इजिली इस लेक को फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ टाइम वहां बैठकर नेचर को एडमायर कर सकते हैं। देन वहां से कुछ ही दूर वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा ब्रूज का रेलवे स्टेशन, जहां से आप ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे वापस ब्रुसेल्स की तरफ, जहां से आप अपने होटल में जाकर रिलैक्स कर सकते हैं। देन 4 डे की मॉर्निंग में अगेन ओमियो ऐप से ट्रेन बुक करवा कर निकल जाए नीदरलैंड के कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने, जिसकी बात हम आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। सो नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट 3 days बेल्जियम बजट, जिसमें सबसे पहले आती है होटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज पर नाइट फॉर 2 adults, सो इट विल बी अराउंड 10,500 रुपीज पर पर्सन फॉर
3 days. Then if coming to the food part, it will be around 2000 rupees per person per day. So for 3 days, it will be 6000 rupees. Local transportation all over city around 1500 rupees. Then Brussels to Ghent return fare around 2400 rupees, and Brussels to Bruges return fare around 4000 rupees. Gravenstein Castle 1000 rupees. St. Revos Cathedral again 1000 rupees. Belfry 1200 rupees. Basilica of Holy Blood 400 rupees. Canal tour 1000 rupees. So all total your perfect 3 days Belgium with activities will cost around 29,000 rupees, जिसे आप अपने बजट एंड कंफर्ट अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. So that is it from my side for third European country of this series, Belgium. मैंने सारे फेमस अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो आपके लिए बेल्जियम प्लान करना काफी इजी हो जाएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, एंड कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी, और हम जल्दी मिलेंगे अपने नए कंट्री के ट्रैवल आइटनरी के साथ. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाए. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.